हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम आगे के क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं। मर्चेंट ऑफ द वेनिस के इसके हमने कुछ क्वेश्चंस हम फर्स्ट पार्ट में हम तैयार कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो हम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। राइट ए नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैस्केड स्केन। कैस्केड का जो सीन है उसके ऊपर जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में एक नोट लिखो। चलिए आंसर देख लेते हैं। द कैस्केड स्केन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू हिज स्केन पोर्शिया एंड हर लवर बेशेनियो आर मैरिड। कैस्केड स्केन बहुत इम्पोर्टेंट सीन है ये जिसके कारण पोर्शिया और बेशेनियो की मैरिज होती है। बिफोर डाइंग पोर्शिया फादर्स मेक ए विल अबाउट हर मैरिज। मरने से पहले उसके पिताजी पोर्शिया के पिता एक वसीयत बनाते हैं जो पोर्शिया की मैरिज के लिए होती है। ही रोट दैट पोर्शिया वुड प्लेस हर पिक्चर इन वन ऑफ द थ्री कैस्केट्स ऑफ लीड सिल्वर एंड गोल्ड। उसके पिताजी 3 कैस्केट तैयार करते हैं गोल्ड, सिल्वर और कांसे की, और इन तीनों में से किसी एक में पोर्शिया की पिक्चर होती है। शी वुड मैरी द मैन हु वुड चूज द राइट कैस्केट कंटेनिंग पोर्शियाज पिक्चर। जो भी आदमी उस सही कैस्केट को चूज़ करेगा जिसमें पोर्शिया के पिक्चर्स है, उसके साथ पोर्शिया की मैरिज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज बेशेनियो चूज द राइट कैस्केट एंड विंस पोर्शियाज हैंड। बेशेनियो जब राइट कैस्केट किस तरीके से चूज़ करता है, कैसे वो चूज़ करता है जिसके लिए वो पोर्शिया के साथ शादी कर पाता है। द थर्ड शूटर्स इज़ बेशेनियो। तीसरा जो पार्टिसिपेट करने वाला था, जो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला था, वो था बेशेनियो। ही इज़ नॉट अट्रैक्ट द ग्लिटर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। वह सोने और चांदी को देखकर अट्रैक्ट नहीं होता। सो ही रिजेक्ट्स द गोल्ड एंड सिल्वर कैस्केट। इसलिए वो गोल्ड और सिल्वर कैस्केट को रिजेक्ट कर देता है। ही चूज द लीड कैस्केट। वह कांसे के कैस्केट को चूज करता है। व्हेन ही ओपन इट ही फाइंड्स पोर्शिया पिक्चर इन दिस। जब वह उसे खोलता है तो उसके अंदर पोर्शिया की पिक्चर होती है। वाई ही विंस पोर्शिया हैंड फॉर मैरिज। जिससे वो जीत जाता है और उसकी पोर्शिया से शादी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज जेसिका से अबाउट हर फादर शाइलॉक। जेसिका अपने पिता शाइलॉक के बारे में क्या कहती है। जेसिका इज शेम्ड ऑफ द एविल डीड्स ऑफ हर फादर शाइलॉक। अपने पिता की बुरी आदतों के कारण वो अपने शाइलॉक को अपना पिता कहते हुए शर्मिंदगी महसूस करती है। शी इज़ शाइलॉक्स डॉटर बाय बर्थ। जेसिका शाइलॉक जन्म से शाइलॉक की डॉटर है। बट शी इज़ नॉट लाइक हिम इन नेचर। बट वो अपने पापा के नेचर को पसंद नहीं करती। दस फॉर थॉट्स थ्रू लाइट ऑन द एविल नेचर ऑफ शाइलॉक। इस तरीके से इस प्रकार वो अपने पिता के बुरे व्यवहार और बुरे नेचर को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज पोर्शिया टर्न द टेबल्स अपॉन शाइलॉक। जो कोर्ट में जो केस चल रहा होता है शाइलॉक के खिलाफ, पोर्शिया उसको कैसे घुमा देते हैं उसके बारे में पूछा गया है। कोई आंसर देख लेते हैं। शाइलॉक इज़ प्रिपेयरिंग टू कट ए पॉन्ड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश। शाइलॉक एंटोनियो को मांस काटने के लिए तैयार था। जस्ट देन पोर्शिया आस्क हिम टू स्टॉप। पोर्शिया क्या उसको रुकने के लिए बोलती है। ही शेज दैट अकॉर्डिंग टू बॉन्ड कहती है ही कैन हैव ओनली ए पाउंड ऑफ फ्लैश बट ही कैन नॉट हैव एनी ब्लड। वह कहती है कि बॉन्ड के अकॉर्डिंग तुम सिर्फ एंटोनियो का मांस ले सकते हो, लेकिन खून का एक भी कतरा, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। सो इफ़ इन कटिंग ऑफ फ्लैश, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम उसका मांस का टुकड़ा काट सकते हो। शी शेड्स एनी ब्लड।
ही शेड्स एनी ब्लड, अगर कोई खून का कतरा ज़मीन पर ना गिरे। ही विल बी गिवन डेथ एज ए पनिशमेंट, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ ओल्ड गोबो? ओल्ड गोबो कौन था? बूढ़ा गोबो कौन था? Old Gobbo is Lancelot's father. He is nearly blind and does not identify his son. गोबो लॉन्सलॉट का पिता है, जो लगभग जो अंधा है। वो अपने बेटे लॉन्सलॉट से जब मिलता है उससे पहचान नहीं पाता। ही मीट हिम ऑन द स्ट्रीट, जब वह उसे गली में मिलता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता। आफ्टर सम टाइम ओल्ड गोबो फाइनली डज आइडेंटिफाई लॉन्सलॉट, थोड़ी देर बाद वह गोबो को पहचान लेता है। देन ही ट्राइज टू हेल्प हिज सन गेन एम्प्लॉयमेंट विद बेशेन्यू, तो वह बेशेन्यू के पास अपने बेटे की नौकरी के लिए ट्राई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज शाइलॉक्स ट्रायल अनफेयर? When Shylock is in a strong position, Shylock एक अच्छी पोजीशन पे है। The Christians appeal for mercy, क्रिश्चियंस से दया के लिए अपील करता है। बट व्हेन दे आर इन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे शो इन नो मर्सी, लेकिन जब क्रिश्चियन अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हैं तो वो उसके लिए प्रति कोई दया नहीं दिखाते। हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ शाइलॉक इज सीज्ड, शाइलॉक की आधी जो प्रॉपर्टी होती है वो जब्त कर ली जाती है। ही इज़ फ्रीड टू चेंज हिज रिलेशन, फोर्स टू चेंज हिज रिलेशन, उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया जाता है। द पनिशमेंट गिवन टू हिम इज़ मोर देन हिज क्राइम, उसको जो सज़ा दी गई है वो उसके पापों से कहीं अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द साइंस ऑफ शाइलॉक? शाइलॉक ने क्या पाप किए थे? शाइलॉक इज़ गिल्टी ऑफ चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन बाय हिम, वह जो लोगों को जो लोन देता था वह उस पर काफ़ी हाई इंटरेस्ट, काफ़ी हाई बहुत ज़्यादा ब्याज लिया करता था। व्हेन एंटोनियो आस्क हिम फॉर लोन, जब एंटोनियो उसके पास लोन मांगने आता है, ही गेट्स ए बॉन्ड साइन फ्रॉम हिम, और उससे वह एक बॉन्ड साइन करवाता है। अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड ऑफ इफ एंटोनियो फेल्स टू रिटर्न द लोन, अगर एंटोनियो उसके पैसा नहीं लौटा पाता, शाइलॉक वुड कट ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी, शाइलॉक उसके शरीर से एक मांस का टुकड़ा काटेगा। दस ही मोटिव इज़ टू किल एंटोनियो, उसका जो मकसद था एंटोनियो को मारना था। तो ये थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनको तैयार कर लीजिए जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है।